अब मैंने ये भी बोला था कि कुछ सॉल्यूशन होते हैं जो कि इक्वेशन में तो आ जाते हैं, बट वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। एक्सट्रेनियस लोसाई ये क्या होते हैं कि जैसे हमने एफ एक्स कोमा वाई कोमा पी इक्वल्स टू जीरो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डेल एफ और डेल पी जीरो करेंगे, ये पी डिस्क्रिमिनेंट के लिए, दिस इज फॉर पी डिस्क्रिमिनेंट। तो इसमें कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो कि इन इन इक्वेशंस के तो फैक्टर होंगे, यहाँ से विल गेट दोज, बट दे वोंट सेटिस्फाई द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इनको बोलते हैं एक्सट्रेनियस लोसाई। ये थ्री टाइप्स होते हैं, ठीक है। टेक टेक लोकस, कस्प लोकस और नोड लोकस, ठीक है। ये नेम है इनके। ये कैसे, देखो मान लो सिंगुलर सॉल्यूशन, इसमें एक और ले लेते हैं। सो सिंगुलर सॉल्यूशन तो हमने एट लेंथ डिस्कस कर लिया है। सिंगुलर सॉल्यूशन उसको लेट अस डिनोट बाय एस, या क्योंकि एनुअल होते हैं ये, हाँ चलो एस से डिनोट कर देते हैं इसको, ठीक है। ई से भी कर सकते हो। एनुअल सिंगुलर सॉल्यूशन इज नथिंग बट एनुअल ऑफ जनरल सॉल्यूशंस, ठीक है। एनुअल ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो ये जो लोसाई होते हैं ये तीन टाइप के। तो हमारी जो ये डेल एफ डेल पी इक्वल्स टू जीरो एंड एफ इक्वल्स टू जीरो, इसके जो सॉल्यूशन आएंगे, सॉल्यूशंस, उसमें अगर जो फैक्टर बन रहे हैं, भाई ऐसा कुछ फैक्टर बनेंगे, ठीक है ना। उसमें मान लो सिंगुलर सॉल्यूशन, लेट्स से दिस इज पी डिस्क्रिमिनेंट एंड दिस इज सी डिस्क्रिमिनेंट। जो पी डिस्क्रिमिनेंट मीन्स, पी डिस्क्रिमिनेंट में क्या होगा, डेल एफ और डेल पी इक्वल्स टू जीरो एंड एफ इक्वल्स टू जीरो, इसके जो सॉल्यूशन से जो फैक्टर आएंगे, भाई इसका जो भी सॉल्यूशन होगा उससे जो फैक्टर बनेंगे हमारे पास, ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे उसको, पी की वैल्यू आने की, तो वो इस टाइप कुछ बन रही है। उसमें मान लो जिस पे सिर्फ पावर वन है फैक्टर के ऊपर, ये हो गया हमारे पास, ऐसे याद रख लो, स्टोक एंड शोनक, ठीक है। पी डिस्क्रिमिनेंट में अगर यहाँ पे पावर टू, सी की पावर वन, टू, थ्री, ठीक है। अगर यहाँ पे फैक्टर वन है, देखो ये दोनों जगह पावर वन होगी। अगर पी डिस्क्रिमिनेंट जिस फैक्टर की पावर वन है और सी डिस्क्रिमिनेंट में भी वन है, तो वो हो गया सिंगुलर सॉल्यूशन, दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। ऐसे बता सकते हैं, देखो पी डिस्क्रिमिनेंट है मान लो, ये इस टाइप कुछ है, एक्स माइनस एल्फा स्क्वायर वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा इक्वल्स टू जीरो, पी। और सी डिस्क्रिमिनेंट की इक्वेशन बन गई वाई माइनस बीटा जेड माइनस नीटा क्यूब जेड माइनस थीटा पावर टू इक्वल्स टू जीरो, ये बन गई, ठीक है। तो अब देखो, इसमें देखो जिस फैक्टर के ऊपर सिर्फ पावर वन है, और अगर वो दोनों में कॉमन है, माइंड इट, दोनों में कॉमन भी होना चाहिए, पावर वन होने से नहीं, जो कि होगा। अगर सिंगुलर सॉल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो पी और सी डिस्क्रिमिनेंट दोनों में ही कॉमन होगा। तो यहाँ पे जैसे ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो y माइनस बीटा इक्वल्स टू जीरो इज ए सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरी चीज पी डिस्क्रिमिनेंट में देखो, जिस पे की पावर टू हो रहा, जैसे ये पावर टू है, तो इसको बोलेंगे टेक लोकस, ठीक है। सो एक्स माइनस एल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो इज ए टेक लोकस, एस टी स्क्वायर ओ मीन्स जीरो, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लो, स्टोक एंड सोनक, ठीक है। स्टोक तो वेल नोन नेम है मैथमेटिक्स में, सो प्रायोरिटी स्टोक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे याद रख लो कि जीरो के बाद सी पे वन आएगा, यहाँ क्योंकि एन की पावर टू है तो सी की पावर थ्री आएगा, ठीक है। सो पी डिस्क्रिमिनेंट में जिसकी पावर टू होगी देट विल बी आवर दिस टेक लोकस, टी फॉर टेक, सी फॉर कस्प, एन फॉर नोड, सी फॉर कस्प, एस फॉर सिंगुलर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टेक लोकस। और इसमें देखो जिसके पावर वन होगी, देखो पावर वन यहाँ पे सिंगुलर पे भी वन है और कस्प पे भी वन है, पर कस्प दूसरी इक्वेशन का पार्ट होगा, पर वो क्यूबिक में होगा।
देखो कस्प के लिए यहाँ पे पावर 1 होगी, जैसे ये जेड माइनस गामा है, सो इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे मान लो ये जेड माइनस गामा ही कर दो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब ये जेड माइनस जो गामा है दिस इज ए कस्प। ठीक है, और जिस पे पावर 2 है जेड माइन थीटा, ये हमारा हो गया नोड सी डिस्क्रिमिनेंट। आई होप समझ में आता है। सो दिस इज द वे टू रिमेम्बर इट। ठीक है, अभी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन इट, तो वहाँ से और थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, एक्सटेनियस लॉसी की थ्योरी वी हैव सीन। ठीक है, एक्सटेंड लॉसी क्या थे? टेक लोकस, नोड लोकस और कस्प लोकस। ठीक है, और पी डिस्क्रिमिनेंट जो होगा, पी डिस्क्रिमिनेंट उसमें भी सी स्टोक और सी डिस्क्रिमिनेंट में भी सी सोनक। ठीक है, तो स्टोक में क्या था कि एस टी स्क्वायर सी वन एंड दिस इज एन स्क्वायर सी क्यूब। पी डिस्क्रिमिनेंट में जो भी फैक्टर आएंगे उसमें जिसकी पावर 2 होगी वो नोड होगा। सिंगुलर की पावर दोनों में 1 होनी चाहिए, दोनों में ही कॉमन होना चाहिए, तो वो सिंगुलर हो जाएगा। और मान लो कोई कस्प लोकस के लिए जरूरी है कि इसमें पावर 1 हो उसके फैक्टर की और इसमें पावर 3 हो। ठीक है, तब ये कस्प होगा। नोड सी डिस्क्रिमिनेंट में जिसकी पावर 2 होगी वो नोड होगा। ठीक है, सो एक्सटर्नल लोसाइस आर दोज फैक्टर्स ऑफ पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट जो कि ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एग्जैक्टली सॉल्यूशंस फॉर लोसाई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे विल लर्न कि क्या होती है ये चीज़ें। ठीक है, सो फाइंड सिंगुलर एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स पी इक्वल्स टू, लेट्स से एक्स माइनस ए एक्स पी स्क्वायर कर देते हैं, एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये मान लो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन हमें देखने हैं। सो दिस इज अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो पी स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, और वी कैन से दैट पी मीन्स डी वाई और डी एक्स, और रूट लेंगे तो एक्स माइनस ए डिवाइड बाई रूट एक्स, ये प्लस माइनस रहेगा रूट की वजह से, और वी कैन से दैट प्लस माइनस रूट एक्स माइनस ए डिवाइड बाई रूट एक्स। ओके, सो ये तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। वी कैन राइट डी वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट एक्स माइनस ए डिवाइड बाई रूट एक्स डी एक्स। ओके, सो ये क्या हो गया, वाई प्लस माइनस एक्स पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 माइनस ए टाइम्स 2 रूट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ओके, सो ये हमारे पास आ गया, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, अगर आप वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 दोनों तरफ से कॉमन आ रहा, 2/3 अगर कॉमन ले लें और रूट एक्स भी कॉमन ले लें तो दिस इज एक्स माइनस ए 3a इनफेक्ट, प्लस सी को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस सी। ठीक है, और इनफेक्ट ये क्योंकि दो रूट से अगर इसको जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे कंबाइंड फॉर्म में तो वो क्या होगा, वाई माइनस सी प्लस 2/3 रूट एक्स इंटू एक्स माइनस 3 है, और मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस सी माइनस 2/3 रूट एक्स एक्स माइनस 3 है इक्वल्स टू 0। और इसमें वी कैन यूज ए माइनस बी दिस फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए का काम करेगा, ये पूरा बी का काम करेगा। सो दिस विल बी वाई माइनस सी का स्क्वायर माइनस 2/3 रूट एक्स इंटू एक्स माइनस 3 ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वाई माइनस सी का स्क्वायर माइनस 4/9 एक्स एक्स माइनस 3a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। लेट्स कॉल दिस a function which phi which is function of x y and c। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, इससे में वी कैन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन।
अब पी डिस्क्रिमिनेंट सी डिस्क्रिमिनेंट दोनों देखने पड़ेंगे हमें। सी डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि क्वाड्रेटिक है सी में तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? सी डिस्क्रिमिनेंट दैट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, और या डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू सी तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, इसमें तो सी है ही नहीं, सो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिस इज ट्वाइस वाई माइनस सी इक्वल्स टू 0 मीन्स वाई माइनस सी जैसे 0 होगा ये चीज़ 0 हो जाएगी। और या वैसे भी करेंगे बी स्क्वायर दैट इज इसका जो डिस्क्रिमिनेंट देखें अगर क्वाड्रेटिक अगर इसको मान के किया जाए, ये क्या है? वाई स्क्वायर माइनस 2cy प्लस सी स्क्वायर माइनस सी में क्वाड्रेटिक बनानी है, और सी में बनाएंगे तो क्या है ये? सी स्क्वायर माइनस 2cy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4/9 एक्स टाइम्स एक्स माइनस 3a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे। ठीक है, तो इसमें बेटर है कि डिफ्रेंशिएशन से कर लिया जाए, तो उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी। डेल फाइव और डेल सी 0 करेंगे तो क्या आ गया? 2y माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो y माइनस सी को जैसे 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 4/9 एक्स इंटू एक्स माइनस 3a का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो दिस इज सी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब सी डिस्क्रिमिनेंट अब पी डिस्क्रिमिनेंट भी हमें देखना पड़ेगा। पी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एक्स पी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक है, सो बी स्क्वायर तो कुछ है नहीं, माइनस 4ac, ये पी डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब वी नो कि जो पी डिस्क्रिमिनेंट है वो होता है स्टोक ST² C1, और सी डिस्क्रिमिनेंट होता है सोनक n²c³ ठीक है, अब देखो इसमें दो सिंगुलर सॉल्यूशन वो होगा जो दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो देखो यहाँ x इक्वल्स टू 0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे ही, तो x इक्वल्स टू 0 इज ए सिंगुलर सॉल्यूशन अगर ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर x इक्वल्स टू 0 मतलब 1/p 0 होगा, भाई dx ओवर dy 0 होगा ना, इसका मतलब 1/p 0 है, सो 1/p अगर इसमें 0 करें ओरिजिनल इक्वेशन जो हमारे पास है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर। तो 1/p 0 होगा और x भी 0 होगा, सो 0/0 इक्वल्स टू 0 हो गया। सो दिस इज ट्रू, इट सेटिस्फाइड द ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, सो वी कैन राइट दिस एज x इक्वल्स टू 0 इज फैक्टर ऑफ both p discriminant and c discriminant। ठीक है, एंड satisfy original differential equation, so it is singular solution। ठीक है, दोनों जरूरी नहीं है कि अगर p डिस्क्रिमिनेंट में फैक्टर है और सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन को तब भी चलेगा। ठीक है, c डिस्क्रिमिनेंट फॉर द सिंगुलर सॉल्यूशन एनी वन डिस्क्रिमिनेंट विल डू द वर्क। दोनों को देखना जरूरी नहीं है, पर जो एक्सट्रेनियस लोसाई है उसके लिए तो देखना ही पड़ेगा। अब देखो इसमें n² देखा जाए, इसमें o मीन्स तो 0 है, दिस हैज नो मीनिंग हियर। n² मीन्स इस पे स्क्वायर है, सो इसका मतलब x इक्वल्स टू 3a मीन्स ये फैक्टर जो है दिस इज नथिंग बट n² वाला, सो दिस इज नोड लोकस। ठीक है, दिस इज नोड लोकस, और इसमें है नहीं c³ वाला फैक्टर है नहीं इसमें। चलो ठीक है, p डिस्क्रिमिनेंट में देखे जाए तो देखो इसमें t² इस पे है, इसका मतलब x इक्वल्स टू a इज टेक लोकस, और c की पावर 1, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। यहाँ पे पावर 1 है, पर ये चीज़ सेम चीज़ फिर सी डिस्क्रिमिनेंट में क्यूब में होनी चाहिए, वो है नहीं। तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट x इक्वल्स टू a इज ए टेक लोकस, x इक्वल्स टू 3a इज नॉट लोकस, एंड x इक्वल्स टू 0 इज सिंगुलर सॉल्यूशन। एंड जो जनरल सॉल्यूशन तो हमने देखा ही था, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। ओके, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एक्सट्रेनियस लोसाई। ओके, सो